सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के सुर आजकल बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए सुरीले सुनाई दे रहे हैं। जी हां, ओम प्रकाश राजभर कल तक बसपा सुप्रीमो को प्रधानमंत्री का चेहरा बता रहे थे, तो आज उन्होंने समाज के सामने उनकी तस्वीर एक सशक्त महिला मुख्यमंत्री की बना डाली। आपको बता दें, जिले के रचना में एक कार्यकर्ता सम्मान समारोह के दौरान सभा को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने बसपा सुप्रीमो मायावती को सशक्तिकरण महिला मुख्यमंत्री का उदाहरण बताते हुए कहा कि मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी तो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे। राजभर के इस बयान से सुभाषपा और बसपा के रिश्ते की एक अलग ही तस्वीर दिखाई दे रही है। रसड़ा के गांधी पार्क मैदान में महिला सशक्तिकरण को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि देश की आधी आबादी महिलाओं की है। विधानसभा, लोकसभा और सरकारी हो या प्राइवेट नौकरियां, आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। वो अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं कानून बना लेगी। एक उदाहरण देते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कभी महिला आसीन रही हैं। उन्होंने बसपा सुप्रीमो की वकालत करते हुए कहा कि इसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जब महिला मुख्यमंत्री मायावती आसीन थी तब लोग हनुमान चालीसा पढ़ा करते थे। आज महिलाएं डीएम, एसडीएम हैं और फाइटर प्लेन भी चलाने लगी हैं। सब लोग चर्चा करते हैं कि महिलाओं के ऊपर जो जुर्म जाती होती है, महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगता है। हम तो कहते कुछ मत करो, एक काम करो, आधी आबादी महिलाओं की है, 50% सीटें लोकसभा विधानसभा में आरक्षित कर दो, अपनी सुरक्षा के लिए कानून बना लेंगी, कहीं इनको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा कानून बना दो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी, आधी आबादी महिलाओं की है, आधी सीटें आरक्षित कर दो। इसी बलिया में एसपी महिला, सीओ महिला, कोतवाल महिला, इंस्पेक्टर महिला, जब वर्दी पहन के हमारी बेटी, हमारी बहन गाड़ी में बैठ करके रिवॉल्वर लेके निकलेगी तो बताओ अपराध करने वाला सड़क पर दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। देश की सर्वोच्च कुर्सी पर महिला, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर महिला रह चुकी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर महिला रह चुकी। जब महिला सूबे की मुख्यमंत्री थी तो हनुमान चालीसा लोग पढ़ते थे। याद होगा मायावती जब थी, हनुमान चालीसा पढ़ते थे। डीएम महिला, एसडीएम महिला, और आज कहते हो कि कैसे चलाएंगी? अरे चलाने को देखो, फाइटर प्लेन तक हमारी बहनें चलाने लगी और आप इस तरह की भाषा बोलते हैं। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पद पर विपक्ष की ओर से दलित नेता के चुनाव की बात कही। उन्होंने यहां भी मायावती को प्राथमिकता देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बढ़िया दलित नेता के तौर पर मायावती दिखती है। अगर राष्ट्रीय क्षितिज पर देखा जाए तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी दलित नेता हैं। उन्होंने कहा कि अगर मायावती पसंद नहीं है तो विपक्ष को खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर लड़ना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश तीसरा मोर्चा मुस्लिम भाइयों को व देश की जनता को गुमराह कर भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार कर रहे हैं। वह उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरा मोर्चा बना नहीं, अखिलेश जी तीसरा बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि ममता व केसीआर उत्तर प्रदेश में आकर कितने वोट दिलाएंगे। उन्होंने नसीहत दी विपक्ष से मायावती, नीतीश या खड़गे को चेहरा बनाकर एक साथ लड़ना चाहिए। मतलब इस बार का जो चुनाव 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसमें विपक्ष की भूमिका में कोई ना कोई दलित उम्मीदवार ही होगा। प्रधानमंत्री विपक्ष का उम्मीदवार दलित ही, आपकी नजर से दलित होना चाहिए। नहीं, जिस तरह लोग चर्चा कर रहे हैं, कोई ईडी से डर रहा है, कोई सीबीआई से डर रहा है, तो कोई फर्जी मुकदमे की बात करता है, तो ये जितने लोग हैं तो तीसरा मोर्चा क्यों बना रहे हैं भाई? दूसरा मोर्चा बनाओ। अरे दूसरा बनाना ही तीसरा बनाने लगे, और तीसरा मोर्चा ऐसा बना रहे हो कि जो आपको 10 वोट भी नहीं दिला सकता। तो आप दूसरा मोर्चा बनाओ, दूसरा मोर्चा में सब लोग तय कर लो। नहीं बात अगर समझ में आती है तो दो ही चेहरे हैं,
यूपी में सबसे बढ़िया लीडर मायावती जी को हम देखते हैं। और देश की राजनीति में अगर मायावती जी नहीं पसंद है तो खड़गे जी को पकड़ लो, उन्हीं को दलित है, उन्हीं को मान लो, किसी को मान के लड़ो, लेकिन सब लोग एक होकर लड़ो। और सब लोग अगर अलग अलग लड़ोगे तो कहीं लड़ाई नहीं है। जो टैंक चिल्ला रहे हैं, जिस तरह से दलित में प्रधानमंत्री बन गया, सवर्ण बन गया, अब दलितों की बारी है। तो दलितों में किसको आप चाहते हैं? दलितों में कौन प्रधानमंत्री है? देखिए, अभी तक तो यूपी में मायावती जी दिखती है। अगर देश में आप देखेंगे राष्ट्रीय क्षितिज पे तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी दलित है। अगर मायावती जी पसंद नहीं है तो उन्हीं को पसंद करें। ये जो विपक्ष के लोग तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, सपाई लोग, ये तो भाजपा को जिताने के लिए बना रहे हैं। ये लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं कि हम लोग लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे भैया? ममता जी आके यूपी में कई वोट दिलाएंगी सपा को, केसीआर आके कई वोट दिलाएंगे, लालू जी आके कई वोट दिलाएंगे। ये तो सीधे सीधे बीजेपी को जिताने के लिए काम हो रहा है। अब मुसलमानों को गुमराह करने की बात हो रही है। अगर मोर्चा बनाना है तो दूसरा मोर्चा बनाओ, कांग्रेस को ले लो, मायावती जी को ले लो, नीतीश को ले लो, सब लोग ले लो। अगर नीतीश के चेहरे पर लोग नहीं राजी हैं तो मायावती जी को कर लो राजी, भाई चलो तुम ही रहो। अगर ये सहमत हो कि नहीं, कांग्रेस के नेता जो खड़गे जी के, क्या नाम है उनका, इसे खड़गे जी, उन्हीं को मान लो, वो भी दलित है। तो एक चेहरा बना करके उन्हीं को अपना खड़ा करके लड़ो। वहीं मंच से विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 4 बार की सरकार वाली बसपा के पास 1 विधायक है, 40 साल सरकार वाली कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं, वो 20 साल पार्टी चलाने वाली सुभाषपा के पास 6 विधायक हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बसपा सुभाषपा से पीछे है, अब सपा पर नंबर लगाया, उनको भी पीछे करना है। अखिलेश को बहुत घमंड है, ये कहां जीतेंगे, इनको इतनी ताकत राजभर ने दिया, अब बता रहा हूं कि कोई भी दूसरी ताकत इनको मिलने वाली नहीं है। लोग कहते थे कि जीतेगा नहीं, आज हम लोग बहुजन समाज पार्टी के पास 1 एमएलए, 4 बार की सरकार वाले के पास 1 एमएलए, 40 साल सरकार वाले के पास 2 एमएलए, अब 20 साल पार्टी चलाने वाले के पास 6 एमएलए। 6 एमएलए, कांग्रेस और बसपा पीछे है। अब नंबर सपा पे लगाया हूं, इन्हों के पीछे आवे के बाद जीतियन ताकत तो इधर कहाँ जीती है, बहुत घमंड बा, इन्हें जितना ताकत राजभर ने दे दिया। अब बता रहा हूं कि कोई दूसरी ताकत इनको मिलने वाली नहीं। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से आदित्य वर्मा की रिपोर्ट।